डीएपी के साथ टीएसपी भी जरूरी। किसान नाराज, बोले हमारी जमीन में इसकी जरूरत नहीं। अधिकारी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, टीएसपी के स्टॉक का है, क्या करेंगे। किसानों के लिए है, किसान ले। डीएपी के साथ टीएसपी का एक बैग जरूरी। गोहाना की अनाज मंडी से सारिका की रिपोर्ट। कति सरकार दोखी करी है जी, जमा बेफजूल में ऑनलाइन कर क्या गामा में जा करता सोसाइटी में उड़ा जनता नहीं आड़ बुलाते हैं तड़के 5 बजे के खड़े हाड़ है और प्रत्येक गांव में सोसाइटी है। बड़े दुखी हो रहे हैं जी, बड़ी दुख का सामना करना पड़ा। और भी काम है, खेती भी संभालनी है, डंगर भी संभालने हैं। 11-12 बज जाए हैं, तड़के 6-5 बजे गया रहे हैं जी। और रोटी खा रहे ना, पानी पी रहे ना, भूखे मरते अड़ते शाये मरते, दुखी हो रहे हैं कल। रोटी खा जा रहे हो? हाँ जी, 6 बजे कौन रोटी देगा जी? 6 बजे कोई रोटी नहीं बनाता जी। और परेशान बूढ़े आदमी हार्ट अटैक के मरीज हाथ दे दिन में। हाँ हाँ, सच्चाई है यार। अधिकारी ये तो ठीक है, 4 आदमी हैं, अधिकारी 4 बंदे हैं, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। 6 बजे पंडा छूटेगा हमारा, 6 बजे ना तो को सुविधा भाई कि को केड़ा ले खा ले, पानी की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। यह सरकार है ना, किसी काम की नहीं। टेलीविजन पे बोलेंगे ना तेरे मोदी मोदी सब रख, और पल आड़ कुछ नहीं। ये देकर यह ब्रांड बाटी हो रही तो जो सारा सौदा प्राउट हो जाना जो कम हो। हाँ, गेहूं की बिजाई के लिए जो भीड़ लग रही है आपको रूटीन में मिल रहा है या क्या मैटर है? रूटीन में नहीं, नंबर के हिसाब से दे रहे हैं कि ठीक दो है। क्या जमा करवाना पड़ता है? पहले आधार कार्ड जमा करवा था जी, फिर नंबर आ गया, हमारा नंबर आया जब टोकन दे दिया, टोकन में पैसे लेगा ना कट्टे देते। एक किसान को कितने कट्टे देते हैं? ये तो जी पता नहीं जी, हमने कितने देंगे, 10 बताओ है, सुना है। गाँव जागसी से तो कब से खड़े हैं? हम तो सुबह 5 बजे आ गए थे जी इधर। तो ये तो कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ी आसानी से खाद बट रहे हैं। ये तो देख लो भी आपके सामने कितनी है, देख लो तो आपको भी दिख रहा है आसानी है क्या है। इतनी भीड़ हो रही, पसीने पसीना हो रहे हैं सारे लोग। कितने कट्टे मिलने की उम्मीद है आपको, जैसे आपकी जो कारण लिया है? हमने तो 20 कट्टे चाहिए, भी कोई कह रहा 10 कट्टे मिलेंगे, कोई कितने कह रहे, क्या पता क्या दे रहे। और इसके साथ में 1 कट्टा और कह रहे हैं, दूसरी क्या दे रहे हैं पता नहीं। जो इस चीज की जरूरत नहीं है वो भी साथ में दे रहे हैं। रबड़िया से। तो किस टाइम के खड़े? हम 5 बजे आकर खड़े हुए थे, कल भी आए थे, कल भी नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे टाइम पे? बहुत आ रहा है तो बटन तो लग रहे हैं। अब बट लाग रहे हैं, दिखावा दिखावा कर रहे हैं, बट देखो ना जब बंद करते हैं ना, पुलिस के मैं कर दी। नहीं, वो बट मिल गया आपको टोकन? हाँ, टोकन मिल गया है, तड़का क्या नहीं, शांत ही खा तो मिल लगा। डांगर मानस भूखे मर जावा इस खाद के ऊपर है। सब दिन बैठे रहेंगे। आप बताओ, आप कह रहे थे कि भाई ऑनलाइन सिस्टम भी। हाँ, ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहा क्या? कोई भी चीज कहीं से ले सकते हैं, खाद बीज। तो आपको क्या दिक्कत आई? आपको यह दिक्कत आई हमारा तक में दिनेश गेरा गोहाना में, तो हमने नाटा है, तुम रोहतक वाला नहीं मिल रहा है। मेरा गाँव रेठाड़ है, रोहतक में पड़ा है। अच्छा, मतलब मंडी आपकी ये लगे है? हाँ, मंडी ये लगा है। जहाँ भी मन करे वहाँ डाल लो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं अभी आपके पास? ये जिले में देवा जी, जिले से बाहर रोहतक मिलेगा आपने। तो आपने अधिकारियों से बात की है कोई? हाँ, करी थी, हड़े करके ज्यादा बात है, रोहतक वाला नहीं मिल रहा, सोनी पता नहीं मिल रहा है। नाम बताओ आप। मेरा नाम जगत सिंह मलिक, मैं एक किसान हूँ। किसान ने डीएपी की बहुत सख्त जरूरत रहती है, खास करके अक्टूबर नवंबर के महीने, क्योंकि बिजाई उत्तर भारत में गेहूँ की अक्टूबर या नवंबर से चालू हो जाती है। अगर सरकार जो ये डीएसपी दे रहे हैं, जो ये लागू करके दे रहे हैं, 10 कट्टा में 1 कट्टा में भी खाद लेने आ रहा। अभी पता करा हमारे जी गोहाना की मार्केट है, उसकी जो दुकान पे
ऑफर करने लगे 10 कट्टा पे 1 कट्टा दिया, मगर को किसान 10 कट्टे डीएपी के कट्टे पे एक कट्टा किस चीज में? टीएसपी DSP है कोई खाद। टीएसपी है जिसमें यूरिया साल्ट नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए किसानों का शोषण हो रहा है, किसान जो मांग रहा है, मेरी सरकार से यही विनती है किसानों की तरफ से, वो वही चीज दी है। DSP की हमारे यहाँ उत्तर भारत में जरूरत नहीं है। ये जगत सिंह बता रहे थे कि टीएसपी भी साथ दे रहे हैं जी। इससे मतलब ले क्यों नहीं रहे, इससे दिक्कत क्या है? उसमें जो है मैडम है यूरिया का साल्ट कम कर दिया गया गवर्नमेंट ने, और नवंबर में जो गेहूं की बिजाई शुरू होती है, जब तक नमी गिरनी शुरू हो जाती है पड़नी, और गेहूं की बिजाई लेट उगते हैं गेहूं, उसके जल्दी उगाने के लिए यूरिया का साल्ट होना बहुत जरूरी है। और वो नाइट्रोजन मतलब होती है, वो डीएपी से निकाल कर टीएसपी बना दिया गया है, और उसमें हर मात्रा कम कर दी गई है। और उसको सरकारी सोसाइटी है जो 10 कट्टे पे 1 कट्टा 1 बैग जबरदस्ती दे रहे हैं कि ये तो लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मतलब हमारे को ये बोल रहे हैं। ये समस्या है जी जमींदारों की। आपको क्या बनता है? ये ट्रिपल सुपर टीएसपी की फुल फॉर्म है, ट्रिपल सुपर फास्ट ये है जी। ट्रिपल सुपर फास्फेट फास्फेट। आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल सुपर फास्ट फेट, जो इसमें से नाइट्रोजन की मात्रा निकाल दी गई है और खाली टीएसपी का नाम दे दिया गया है। बोलते हैं डीएपी है, ये भी खाली जो डीएपी चल रहा है उसको कम कर रहे चाहिए हैं। आपको डीएपी कम चाहिए करके एक ये दे रहे हैं। जी, ये कर रहे हैं। इसकी आपके इस एरिया में जरूरत नहीं है। इसमें नहीं जी, अभी सर्दी जाएगी, बिजाई होगी, जब तक कुछ नमी जमीन में नमी होती है, बरसात लेट सेट हो जाती है, उसके कारण में फिर गेहूं की जो बिजाई है वो मतलब उगना बहुत लेट हो जाते हैं। अभी लाइन लग के डीएपी बढ़ रहा है तो उसके साथ बोलते हैं कि भाई एक टीएसपी का बैग और जबरदस्ती दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? मैम ये डीएपी जैसे हमारे पास आता है तो आधा डीएपी आता है, आधा टीएसपी आता है, इसलिए दे रही है। बचा हुआ है ये वैसे खराब हो जाएगा, 10 कट्टे पे 1 टीएसपी दे रहे हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमारा जिस तरह का यहाँ नमी वाला मौसम है जी। उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। नहीं वैसे कह रहे मैम कि कई जमींदार तो अच्छा बता रहे, बल्कि डीएपी से भी ज्यादा अच्छा बता रहे टीएसपी को। तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे पहले इनको मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड क्यों नहीं किया जाता कि भाई आपको ये भी लेना पड़ेगा और ये जरूरी है? मैम कहते हैं हम तो जैसे अकेला होता तो कोई लेता नहीं, ये साथ में ही लेते हैं। तो थोड़ा सा परेशानी चल रही है, शॉर्टेज है। तो जैसे जितने आज कूपन बढ़ रहे हैं हो जाएगा कंप्लीट? नहीं इनसे क्या होगा मैम, अभी तो कुछ नहीं होगा इनसे, हमारे पास तो लगभग थोड़े ही कट्टे आए हैं अभी तो। क्या उम्मीद है आगामी दिनों में और आएगा? हाँ आना तो चाहिए। चल जाएगा काम किसानों का? शॉर्टेज मैम जैसे ये भी तो एडवांस में रख लेते हैं ना, वैसे अभी तो बुआई भी शुरू नहीं हुई है, डीएपी तो बुआई के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। हाँ तो इनसे अपील भी कर सकते हैं कि मानते नहीं मैम, जैसे यूरिया भी आता है, यूरिया भी तो भी उठा ले जाते हैं, एडवांस रखते हैं तो जमींदार। जैसे एक पर पर्सन को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एक आदमी तो 10 ले जाए, एक 5 ले जाए, तो कोई एवरेज बना लीजिए। नहीं 10 दे रहे हैं सभी को। अभी आपने ये सारी तस्वीरें देखी गोहाना की नई अनाज मंडी में, जहां किसानों को खाद और बीज सस्ते दाम पर दिया जाता है। तो सुबह से किसानों की लाइन लगी खड़ी थी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसानों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है। अधिकारियों ने भी माना कि थोड़ी सी खाद की शॉर्टेज है। तो लगातार जैसे ही मतलब ये हर साल की बात है, जब धान की कटाई शुरू होती है तो साथ साथ किसानों को एक चिंता ये भी होती है कि फटाफट वो गेहूं की बिजाई करें, और गेहूं की बिजाई में डीएपी खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये इस बार जो टीएसपी एक और खाद है डीएपी के समतल सा बताया जा रहा है उसके बराबर में, लेकिन किसानों को एक बात ने दिमाग में बिठा रखी, अभी अधिकारी रीना मैडम बोल रही थी कि भाई ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन किसानों ने अपना तर्क दिया कि इसमें से कुछ पोटास वगैरह निकाल दिया जाता है जो डीएपी जितना प्रभावित नहीं रहेगा। तो भाई ये हर बार का दिक्कत है। मुझे लगता है कि सरकार को किसानों के हिसाब से पूरा स्टॉक दिया जाना चाहिए, ताकि ये पुलिस के डंडे और पहरे में इन किसानों का खाद बढ़ने की बजाय सामान्य तौर पर अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और उनके हिसाब का डीएपी मिल जाए। थोड़ा सा किसानों को भी इस बारे में पेशेंस रखना चाहिए।
और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में जल्दी सोचेगी और स्टॉक भेजेगी। स्टॉक हालांकि अभी कम है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।